जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पिज़्ज़ा ब्रेड, जो कि बहुत ही डिफरेंट वे है पिज़्ज़ा को सर्व करने का, जो आपके मेहमानों को भी पसंद आएगी और आपके घर वालों को, बच्चों को, सबको पसंद आएगी और बहुत ही यमी। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखें मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 250 ग्राम चिकन ली थी, जो कि हमने बॉईल करके श्रेड कर ली, तो ये हमारी एक प्यारी चिकन बनेगी। इसको हम अच्छे से टॉस कर लेंगे। शामिल करेंगे स्पाइसेस को, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून से भी कम हमने यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून समझ लें हमने लिया वाइट पेपर। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे फ्रेशली क्रश किए हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसके अंदर हम मिक्स हर्ब यूज़ करेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर हम ज़ीरा यूज़ करेंगे, हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। जी अब इसमें हम शामिल करेंगे कैप्सिकम। एक छोटी कैप्सिकम ली थी, उसको हमने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया था। 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस, जिसकी मैंने अलग से एक रेसिपी भी बनाकर डाली है कि आप आराम से आप पिज़्ज़ा सॉस को घर पे बना के अपने फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे सिराचा हॉट सॉस और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे स्वीट चिल्ली सॉस। एक आता है चिल्ली सॉस, यहाँ पर हम स्वीट चिल्ली सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अब इसको अच्छे से हम कंबाइन कर लेंगे। ये हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अच्छे से सॉसेस को भी हम टॉस करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी सॉस बिल्कुल मिक्स हो चुकी है स्टफिंग के अंदर। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। कोई भी स्टफिंग के ऊपर आप ना बनाने के बाद ढक्कन मत ढकिएगा, वरना क्या होगा कि इसकी हीट से जो पानी छूटेगा, स्टीम बनेगी, तो वो उसको गीला कर देगी। तो इसको हम विदाउट लिड ही ठंडा होने के लिए रखेंगे। चलिए नाज़रीन, डो के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 2 कप मैदा। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अंडा, 2 टेबल स्पून ईस्ट पाउडर, 2 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून योगर्ट, जिससे हमारी डो जो है ना बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनेगी। अब आप पहले इन सबको हाथों की मदद से पहले इसको हम अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 कप दूध शामिल करेंगे, जो कि नीम गर्म दूध है। आपने गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। नाज़रीन ये देखें जितना हमारा दूध से हो रहा था, हमने इसको आटे को अच्छे से कंबाइन कर लिया। अब इस पर हम शामिल करेंगे नीम गर्म पानी, वो भी थोड़ा थोड़ा सा, कि हम एक प्रॉपर एक डो बन जाए। एकदम से सारा पानी मत डालिएगा। अब इसको हम, और हमेशा कोशिश कीजिएगा आटे के लिए आप बड़ा बर्तन लें, बाउल वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ताकि वो अच्छे से गूंद सके। ये देखें अब इसके अंदर हम पानी भी यहाँ पर नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जितना आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। इसको अच्छे से कंबाइन करेंगे। टोटल 1 से 1.5 कप हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है, और बाकी जितनी ज़रूरत होगी वो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर नीम गर्म इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि एक तो आटा बहुत अच्छा गूनेगा, और जो हमने इसके अंदर ईस्ट शामिल की है वो भी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगी। जी नाज़रीन देखिए हमने आटा अपना गूंद लिया था। अब इसको हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसमें 1/4 कप ऑयल, जो हमने अब इसके अंदर 1/4 कप ऑयल शामिल किया है। अब इसके साथ हमने अच्छे से आटे को नीट कर लेंगे। जी ये देखिए हमने इसको अच्छे से नीट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको स्लिंग रैप से कवर करके इसको अब हम गर्म जगह पे रख देंगे। जितनी आप गर्म जगह पे इसको रखेंगी, उतनी जल्दी आपका आटा जो है ना प्रूफ हो जाएगा।
ये हमें साइज़ में डबल करना है। अब इसको हम गर्म जगह पे रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। जी नाज़रीन, ये देखें, आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है ना साइज़ में डबल हो चुका है। ये देखें, अब इसको सबसे पहले मारेंगे पंच, इसकी जितनी भी एयर है हम निकालेंगे और इसको वापस से हम करेंगे नीट। बहुत अच्छे से हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम पहले डालेंगे नीचे थोड़ा सा फ्लावर। जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, देखिए अच्छे से। अब इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी डो और इसको हम अच्छे से नीट कर लेंगे। ये जो हाथों पे चिपक रहा है सब चिपकना बंद हो जाएगा। इसको अब अच्छे से फ्लावर के साथ हम इसको नीट कर लेंगे डो को। बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही फ्लफी हमारी डो बिल्कुल रेडी हुई है, ज़बरदस्त किस्म की। ये देखिए, ये अब हमारी डो बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। हाथों को भी आप अच्छे से मैदे में डस्ट करके, ये देखिए हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। अब इसको हम करेंगे रोल। पेड़ा बना लेंगे सबसे पहले, ये देखिए सब तरफ से इवन करके। अब इसको हम करेंगे रोल। आपने इसको थोड़ा सा लंबाई में रोल करना है, क्योंकि जो हम ब्रेड को शेप देंगे उसके लिए इसको राउंड नहीं शेप करना, आपने इसको लंबाई में ओवल शेप में इसको हम रोल करेंगे। सब तरफ से एक जैसा, ऐसा ना हो कि कहीं से मोटा हो और कहीं से पतला हो। तो आप इसको हाथों की मदद से भी चेक करिएगा दबाकर कि सब तरफ से एक जैसा हो। जी, सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे ताकि वो अंदर से बिल्कुल भी ड्राई ना हो। पूरी ब्रेड पे अंदर से हम ऑयल लगा लेंगे। ठीक है, अब इस पे फॉक की मदद से आपने थोड़े से सुराख कर लेंगे ताकि इसके अंदर बबल्स ना हो। अब आपने क्या करना है, देखें, क्योंकि हम थोड़ी सी यहाँ पे डिज़ाइनिंग वाली ब्रेड बना रहे हैं। अब आपने यहाँ पर बीच में से 2 इंच का छोड़कर आपने, ये देखें, ये मेरे पास है पिज़्ज़ा कटर। आपने इसकी मदद से इस तरीके से यूँ 1-1 इंच की इस तरह से हम इस पर कट लगा लेंगे अब ऊपर की तरफ। ये देखें नीचे तक, इस दोनों साइड पे। आपके पास अगर ये ना हो तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आप जो है ना छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ऊपर से हमने नीचे तक इसमें लगा लिए कट। अब इसके सेंटर में रखेंगे हम हमारी, सबसे पहले इसके सेंटर में हम रखेंगे चीज़। यहाँ पर हमने चेडर चीज़ ले लिए, अच्छे से भरकर आप लगाएंगे नीचे बेस में, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ी ब्रेड बने हमारी। अब जो हमने स्टफिंग रेडी की थी, अब वो स्टफिंग हम इसके ऊपर रख देंगे। देखिए हमने यहाँ पर रख दी है स्टफिंग। अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको सेंटर से ऐसे लॉक कर देंगे हम। अब फिर इसके ऊपर से ये देखें, एक ऐसे, फिर दूसरा, फिर आपने इस तरीके से एक तरफ से चटाई का डिज़ाइन बनाना है। फिर यहाँ एक इस तरफ से लेंगे, फिर आपने लेना है इस तरफ से, थोड़ा सा इसको बैलेंस करते हुए, फिर इस तरफ से, फिर आपने सेकंड साइड से लेना है। इस तरीके से करते हुए हम इसको पूरा रोल कर देंगे। पहले नीचे से पहले हम इसको अपवर्ड जो है ना, अपवर्ड आपने इसको नीचे से अंडर करना है। फिर इसके ऊपर आपने इस तरीके से ये यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे। ये देखें हमारी ये डो बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम कर देंगे अंडे का ब्रश। हमारा ये रेडी हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर अंडे की ब्रशिंग कर देनी है ताकि बड़ा खूबसूरत सा कलर आए। अब इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए पतीले में बेक करेंगे। आप इसको ओवन में भी 20 से 25 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर सकते हैं। अच्छे से आप ब्रशिंग करेंगे, कोई जगह ऐसी बाकी ना रह जाए। अब इसे बहुत एहतियात से उठाकर हम बेकिंग ट्रे के अंदर रखेंगे।
नाज़रीन बेकिंग ट्रे में भी जो है ना आपने ऑयल की ब्रशिंग करनी है ताकि आपकी ब्रेड जो है ना नीचे से चिपके नहीं। जी नाज़रीन ये देखिए हमने इसको यहाँ पे रख लिया है, अब इसको हम बेक कर लेंगे। जी नाज़रीन ये देखिए यहाँ पे पतीला हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे रखा है हमने स्टैंड। अब इसके अंदर हम ये 20 मिनट के लिए हमारी दरमियानी आंच के ऊपर हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। हमारा आधे से ज़्यादा हमारी ब्रेड बेक हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से अच्छे से कलर के लिए इस पे हम करेंगे दोबारा से ब्रशिंग करेंगे अंडे की, ताकि बहुत प्यारा सा कलर आए। और साथ ही हम इसके ऊपर हम तिल भी स्प्रिंकल कर देंगे और इसको अब मज़ीद 5 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। जी नाज़रीन ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा कलर आ चुका है ब्रेड के ऊपर। अब इसको हम बहुत ही एहतियात से डिश आउट कर लेंगे। इसको ओवन में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मतलब पतीले में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। जी नाज़रीन ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, ये आपको मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ। तो बहुत ही यमी पिज़्ज़ा ब्रेड बनी है। तो पिज़्ज़ा को कुछ डिफरेंट तरीके से भी आप पेश कीजिए ब्रेड बनाकर, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और आपके मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा यूनिक सी चीज़ लगेगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।